as we have started with very important topic, that is magnetic effect of electric current. Now, in this, we will start with the Fleming left hand rule. Today we will learn this. But before starting this topic, there is one more important concept, that is Faraday concept. According to this principle, when a conducting wire is placed in a magnetic field, it generates a force, and this force it acts on a wire, which set the wire in a motion. Okay, this principle is also called as a motor principle. Let's understand in more detail. Now I have taken a wire. Okay, मैंने एक वायर लिया है, सपोज ए और बी. ठीक है, ये वायर को मैंने वर्टिकली प्लेस किया है. ये वायर का एक पॉइंट बी, ये मर्क्यूरी, इस वेसल, ये वेसल है वी, सपोज दिस इज़ अ वेसल वी, और इस वेसल में मैंने मर्क्यूरी लिया है. और वायर का एक पॉइंट, दैट इज़ बी पॉइंट, इट इज़ टचिंग द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी. उसे मर्क्यूरी में मैंने इमर्स करके रखा है. और दूसरा एंड ऑफ वायर, द अनदर एंड ऑफ द वायर, इट इज़ immersed in a mercury and it is attached to the circuit, it is attached to the battery. Okay, तो मैंने पूरे वायर का एक प्रॉपर क्लोज सर्किट बनाया है. ठीक है, ये ए बी वायर है जिसे वर्टिकली अरेंज किया है हमने. ठीक है, ए साइड मेरा पॉजिटिव साइड है बिकॉज इट इज अटैच टू द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस साइड, दिस पॉइंट, दिस साइड ऑफ द वायर, इट इज अटैच टू द नेगेटिव साइड ऑफ द टर्मिनल. ओके, नाउ as both the thing, like this, a part of the wire is immersed in a mercury, this part is also immersed in a mercury, so it is making a closed circuit because mercury is the good conductor of electricity. और मैंने ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ये पूरा का पूरा वायर एक मैग्नेट में प्लेस किया है. सो इट इज़ सराउंडेड बाय अ हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है, so there is a magnetic field as well. Now the magnetic field, it is from north to south, that is west to east. Now when I am allowing the current to move, तो मेरा current जब move हो रहा है तो current मेरा move हो रहा है downward direction में. Okay, from A to B. So as soon as current is moving, what will happen, you will see that the wire, it is swinging. wire मेरा swing हो रहा है, wire मेरा ये जगह से move होके B dash पे आ जाता है. The wire actually forward direction में move होता है, like this way. Okay, as magnetic field is from west to east, north to south, you will see that wire, it is moving forward direction. तो wire मेरा आगे की तरफ move होता है. तो I have drawn like this way, extra plotted line. ठीक है, तो wire मेरा B dash तक पहुंचता है. तो जैसे ही वायर आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ता है तो उसका मर्क्यूरी से अटैचमेंट हट जाता है, मर्क्यूरी से वो डी अटैच हो जाता है, वेसल से दूर हो जाता है. तो ऑब्वियसली सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. सर्किट जब ब्रेक हो जाता है तो करंट मूव नहीं होता. व्हेन करंट इज़ नॉट मूविंग, अगेन दिस वायर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस. जैसे ही करंट फ्लो बंद हो जाता है, वायर वापस से अपने ओरिजिनल प्लेस में चले जाता है. अगेन सेम थिंग हैपन, जब वायर वापस से अपने ओरिजिनल प्लेस में पहुंचता है, करंट मूव होता है और फिर से वायर आगे मूव होता है. तो दिस थिंग कंटिन्यू एज लाइक करंट इज मूविंग, वायर कीप्स ऑन मूविंग. ओके, सो व्हाई द वायर इज कीप इट इज मूविंग, रीजन बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के वजह से फोर्स जनरेट हो रहा है और वो फोर्स वायर पे एक्ट कर रहा है, और इस फोर्स की वजह से वायर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ठीक है, सो जब भी वायर कंडक्टिंग वायर, ओके, इन विच करंट इज फ्लोइंग, कंडक्टिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो फोर्स जनरेट होता है और वो फोर्स वायर पे एक्ट होता है, ड्यू टू विच योर वायर इज सेट इन अ मोशन. ये कॉन्सेप्ट फैराडे ने डिस्कवर किया था और इस कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर एक्सेट्रा. ठीक है, have learned Faraday concept, okay, which is also known as motor principle. Now we are going to learn a Fleming left hand rule. Because of Fleming left hand rule, we can able to understand the direction of motion. According to Fleming left hand rule, when your forefinger, your center finger and thumb, they are arranged in such a way
which is right angle to one another, then your this forefinger will point the direction of magnetic field, center finger will point the direction of what? Current, and thumb will give you the direction of what? Force. Let's understand this. Fleming left hand rule. Now Fleming left hand rule, it is very important concept. इसमें according to Fleming left hand rule, when you hold a forefinger, center finger and thumb right angle to one another, मतलब जब आप फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब तीनों को इस तरह अरेंज करो कि तीनों भी एक दूसरे से राइट एंगल हो, जैसे कि ये इससे राइट एंगल हो, सेंटर फिंगर फोर फिंगर से राइट एंगल हो, सेंटर फिंगर थंब से भी राइट एंगल हो और थंब फोर फिंगर से राइट एंगल हो, मतलब तीनों भी एक दूसरे से राइट एंगल जैसा आप होल्ड करो, तब in such a way that forefinger point the direction of magnetic field, center finger point the direction of what? Current, then the thumb which is pointing a direction, that direction will be of force. Thumb जो भी डायरेक्शन में होगा वो फोर्स का डायरेक्शन है. तो दिस इज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सी, सो जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर दे रहा है तो सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन देगा और थंब जो भी डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है वो डायरेक्शन होगा फोर्स. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आपको फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाता है. जैसे कि फोर्स किस पे काम करता है? वायर पे. तो वायर कौन से डायरेक्शन में मूव होगा ये आपको ये एप्लीकेशन दैट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ चेक कर लेते हैं. मैं आपको मैंने ये कहा, मैंने कंसीडर करवाया है कि सपोज ये वायर है ए बी, ठीक है, और जिसे वर्टिकली हमने अरेंज किया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं इस डायरेक्शन में. सो माई मैग्नेटिक फील्ड इज दिस डायरेक्शन. माई मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली माई मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली दिस डायरेक्शन. ओके, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे डायरेक्शन में, और करंट मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो मेरा फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा चेक करते हैं. सपोज I'm using a Fleming left hand rule. Okay, I'm using a left hand rule. Now, as I told you, this is my forefinger, this is my center finger, and this is my thumb. Okay, so if I'm arranging like this way, you will see that center finger, it is pointing downward direction. Okay, forefinger, it is pointing that way direction. So forefinger is basically giving you the direction of, this is forefinger. Okay, so forefinger is giving you the direction of magnetic field. तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर मेरा नीचे की तरफ पॉइंट हो रहा है, सो माई करंट इज मूविंग डाउनवर्ड. माई थंब आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. थंब आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मतलब वायर इट विल मूव टू अ फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब फोर्स कौन से डायरेक्शन में काम करेगा? फॉरवर्ड में. इसका मतलब जो ये वायर है, जो बी डैश है, वो आगे की तरफ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे की डायरेक्शन में. So this way you have to apply a Fleming left hand rule. Fleming left hand rule always tell you the direction of force, okay, on which direction the wire will act.